नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। न्यूज़ स्टूडियो में अंकिता मर्डर केस में हो रहे नए खुलासे के बारे में आज हम आपको बताएंगे। उत्तराखंड ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में हुए अंकिता मर्डर केस की तफ्तीश एक बार फिर से खुल गई है। एक दफा फिर से एसआईटी इस केस की जांच करने के लिए मंगलवार को रिजॉर्ट में पहुंची। फिर से रिजॉर्ट में जाकर की गई जांच से वहां पे स्कूटर और मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसी स्कूटर व मोटरसाइकिल से अंकिता हत्या के कांड को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एडीजी वी मुरुगेशन ने मंगलवार वनंतरा रिजॉर्ट में पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए फॉरेंसिक टीम ने कुछ सैंपल्स इकट्ठे किए हैं, जो कि आगे जाकर अंकिता मर्डर केस में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जांच पड़ताल के दौरान जो कर्मचारी रिजॉर्ट छोड़कर चले गए थे, उन सभी को बुलाकर एसआईटी पूछताछ कर रही है। साथ ही अंकिता के मित्रों को भी बुलाकर उनसे भी एसआईटी पूछताछ कर रही है। वनंतरा रिजॉर्ट में पुलिस जब गई तो उन्होंने काफ़ी कुछ तफ्तीश किया और रिजॉर्ट के संचालक पुलकित आर्य, जिसके संचालन में बहुत गंदी गतिविधियां वहां हो रही थी, अब इनका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। मेरठ साकेत निवासी दंपत्ति जो पहले इस रिजॉर्ट में काम कर चुके हैं, उन्होंने कई राज खोले हैं, जिससे कि इस केस की उलझी हुई गुत्थी सुलझने में सहायता मिलेगी। उन्होंने अंकिता मर्डर केस के विषय में अंकिता की हत्या के 4 दिन पश्चात अपना मुंह खोला है। मीडिया के सामने पुलिस को बहुत कुछ बताया है। उन्होंने ये बताया कि वनंतरा रिजॉर्ट में बहुत ही अश्लील और गंदी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। देह व्यापार के साथ नशीले पदार्थ, चरस, गांजे और शराब की गंगा बह रही थी। जश्न मनाए जा रहे थे, जलसे हो रहे थे। कौन सा ऐसा नशा है जो वहां नहीं होता था? शहर के रईस और नामी गिरामी हस्तियां वहां पर आकर जश्न करती थी, पार्टियां मनाती थी, जिनमें शराब और शबाब के दौर चलते थे। मेरठ दंपत्ति के बयान को भी एसआईटी ने दर्ज करने के लिए कहा है, जो कि एक महत्वपूर्ण विटनेस हैं। इसके अलावा मेरठ दंपत्ति ने ये बताया कि वे 6 महीने पूर्व उस रिजॉर्ट में नौकरी करते थे और उन दंपत्ति का नाम है विवेक भारद्वाज और ईशिता। उनकी पत्नी ईशिता जो थी फ्रंट ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर थी और विवेक भारद्वाज रूम सर्विस मैनेजर थे। रिजॉर्ट में चल रहे गंदे कार्यों से वे जल्द ही वाकिफ हो गए थे और वे दोनों काफ़ी तनाव में रहने लग गए थे और नौकरी छोड़ देना चाहते थे, क्योंकि वहाँ नित्य शराब की मधुशाला बहती थी और अक्सर आए दिन लड़कियों का तांता लगा रहता था। लड़कियां बुलाई जाती थी जिनके नाम की एंट्री ऑफिस रजिस्टर में नहीं की जाती थी और कस्टमर्स की गंदी और अजीब डिमांडों से वे दोनों पति पत्नी परेशान हो चुके थे और नौकरी छोड़ देने का मन बना लिया था। रिजॉर्ट के जो संचालक है पुलकित आर्य, उनके बारे में इशिता ने बताया कि वह उन पर भी बुरी नज़र रखता था और रिजॉर्ट में जिन कर्मचारियों से काम करवाता था वह उन्हें वेतन नहीं देता था और वेतन मांगने पर उनके साथ मारपीट करता था या फिर उन पर झूठे चोरी के आरोप लगा देता था। ऐसा ही कुछ अंकिता के पति इशिता के पति के साथ भी हुआ। पुलकित ने विवेक की सैलरी मांगने पर उस पर स्पीकर चोरी का आरोप लगाया, जिससे वे दोनों पति पत्नी काफ़ी नाराज़ हुए और वे दोनों दंपत्ति पुलिस के पास इस शिकायत को लेकर गए, लेकिन पुलिस ने राजस्व क्षेत्र है यह कहकर पल्ला झाड़ लिया। राजस्व क्षेत्र के पटवारी को जब उन्होंने फ़ोन किया तो वह उल्टे उन दोनों को ही धमकाने लगा और एक दिन वो पटवारी रिजॉर्ट में आया और उन्होंने दंपत्ति पर दोषारोपण किया कि गलती उनकी है। ये सब सुनकर वे दोनों दंपत्ति तुरंत ही मौका पाकर रिजॉर्ट छोड़कर चले गए। उसके बाद बारी बारी से पुलकित, अंकित और स्टाफ सौरभ तीनों के फ़ोन कॉल्स उनके पास आने लगे और उन लोगों ने ये प्रॉमिस किया कि वे सारे अवैध धंधे बंद कर देंगे, लेकिन वे नौकरी पर पुनः लौट आए। उनकी बातों में आकर वे दोनों पुनः लौट आए थे, लेकिन सब कुछ जैसा पहले था वैसा ही चल रहा था और अंकित पुलकित जो है उन्हें गंदे इशारे भी करता था इशिता को। उसने कई बार कर्मचारियों को कहकर इशिता को उसके रूम में खाना लेकर आने के लिए कहा था, जिसके लिए कर्मचारी ने स्वयं ही मना कर दिया कि अंकिता
इशिता की ड्यूटी ख़त्म हो गई है और वो अब नहीं आएगी। इस तरह इशिता अपने आप को बचाती रही। बताया जाता है कि रिसॉर्ट में एक जेल भी बनाई हुई थी जहाँ पर कर्मचारियों पर दोषारोपण करके उन्हें शारीरिक यातनाएँ भी दी जाती थी और उन्हें कमरे में बंद रखा जाता था। अ, एसआईटी प्रभारी डीआईजी रेणुका देवी ने बताया कि सबूत इकट्ठे हो जाने पर फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर इसकी जांच आगे बढ़ाई जाएगी और जिस जेल में कर्मचारियों को बंद करके रखा जाता था, शारीरिक यातनाएँ दी जाती थी, उसमें अंकिता, इशिता और उसके पति विवेक जो हैं, उनको भी ले जाने के लिए कहा गया था क्योंकि विवेक ने अपनी सैलरी माँगी थी जैसा कि आपको बताया तो पुलकित ने उसके ऊपर में स्पीकर चोरी करने का आरोप लगाकर जेल में डाल देने का आदेश दिया, लेकिन दोनों पति-पत्नी अवसर पाकर रिज़ॉर्ट छोड़कर भागने में सफल हो गए थे। इस प्रकार वनंतरा रिज़ॉर्ट में पुलकित और अंकित दोनों अपनी तानाशाही चला रहे थे। ये कहानी सुनने पर एक कहानी चलचित्र की कहानी जैसी लगती है लेकिन ये सत्य है और इस केस में आगे और क्या खुलासे होते हैं इसके बारे में हम आपको समय-समय पर जानकारी देते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।